फ्रेंडलीनेस कार्ड के बाद जो कार्ड आता है वह है सेलिब्रेशन का कार्ड। थर्ड नंबर का कार्ड है वाटर स्वीट का। और इसमें अगर देखा जाए तो तीन महिलाएं बरसात के मौसम में डांस कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं रेनी सीजन को, खुशियां मना रही हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं आपके जो कि खुशी जाहिर कर रही है। ठीक है। और खुशी जाहिर कर रहे हैं, जब भी हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर की स्ट्रेस, हमारे अंदर की तनाव जितना भी होता है वो चीजें निकल जाती हैं। अगर इस कार्ड के मुख्यतः कीवर्ड की बात की जाए तो कीवर्ड आपके पास है जॉय, टुगेदरनेस, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन और एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट। ये इस कार्ड के मुख्य कीवर्ड्स हैं। और ये कार्ड के सामने अगर देखा जाए तो तीन महिलाएं नाचती हुई आकृति में हैं। कलरफुल उन्होंने ड्रेस पहनी है। रेन वाटर यानी कि इमोशंस को बता रहा है, आपके फ्लो को बता रहा है। हाथ इन्होंने ऊपर उठाए हुए हैं, इसका मतलब ओपन हार्टेड हैं ये लोग। ठीक है। पाँव में कोई भी इन्होंने जूते नहीं पहने हैं, यानी कि नेचुरल नेचर के साथ खुद कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाली दिखाई दे रही है, यानी कि प्रोस्पेरिटी है। और जो आसमान है वह भी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी क्लैरिटी वहां पर भी है। और जीवन में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक खुशी का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब यह कार्ड कब आएगा आपकी रीडिंग में? जब सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं, अगर ये प्रॉब्लम में आप ये कार्ड निकालते हो तो सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा चीजों से घिरा हुआ हो सकता है, बहुत परिस्थितियां उसके विपरीत हो सकती हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि लोग उसके खिलाफ बातें करते हो, गॉसिप्स करते हो, या इमोशनली कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तब ये कार्ड हमारे पास रीडिंग में आएगा। इसके मुख्यतः मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं उन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फीलिंग आइसोलेटेड, खुद को अलग थलग महसूस करता है, खुद को अलोन महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि लोग उसके साथ नहीं हैं। ठीक है। दूसरी समस्या इस व्यक्ति के सामने हो सकती है कि जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सीरियसली जी रहा हो। जिंदगी में कोई खुशी, कोई हंसी मजाक ना हो इसकी इसकी लाइफ में। थर्ड ये हो सकता है कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि थ्री नंबर का कार्ड क्रिएशन को भी दिखाता है, क्रिएटिविटी को भी शो करता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नया करने के लिए नहीं है। जिस ढर्रे से ये अपने जीवन को जीता आ रहा है, ये उसी पैटर्न में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है। कोई खुशी इसके जीवन में, कोई उमंग, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। और ये है कि एक फिक्स रूटीन के अंदर ये बंधा हुआ है। सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, फिर घर लौट आता है। इसी तरह की रूटीन ये जी रहा है, और जीते जीते ये अपने एक पैटर्न में स्टक हो गया है। ठीक है। रुक गया है, कहीं थम सा गया है। ऐसी परिस्थिति सामने वाले व्यक्ति के जीवन में चल रही होंगी जब भी आपका ये कार्ड आएगा। उसके बाद कहता है कि वो इंसान, जैसे मैंने बताया, कि डिस्कनेक्टेड होगा, सामने वाले से लोगों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता होगा, ये भी ये चीज बताता है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या बताएंगे आप उन्हें? क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं? सॉल्यूशन पे देखे के तौर पे देखा जाए तो कहता है कनेक्ट विद अदर्स, शेयर विद अदर्स। क्योंकि थ्री नंबर एक ऐसा नंबर भी है, कितना बताना है, कितना शेयर करना है, ये भी आपको पता होता है। ठीक है। तो कनेक्ट एंड शेयर विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि जितना आप जुड़ेंगे उतनी ही आप इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, उतनी ही आपको नॉलेज भी होगी। नेक्स्ट है आज में जिए। ओशो जिनके कार्ड्स हैं, जितने भी कार्ड्स हैं हमारे पास, 79 कार्ड्स, वो प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताते हैं कि आपको आज में जीना है, क्योंकि ये पल जो निकल गया ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ठीक है। दैट्स वाई हमें अपनी को बिजी तो रखना है, लेकिन आज के मोमेंट के हिसाब से अपने आप को बिजी रखना है। थर्ड कहता है एम्ब्रेस जॉय एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, एंजॉय करिए लाइफ को, खुश रहिए, ये कार्ड आपको कहता है। अगर आप इस कार्ड की बारे में बात करें कि पर्सन अगर ऑफिस में जाता है तो हो सकता है उसके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, राइट।
ये समस्या उसकी हो सकती है, जो मैंने पहले भी बताया। समस्या उसके सामने आ सकती है जिसके ओवर इंडल्ज है, जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर काम का बोझ लादा गया है, इस वजह से वो खुश नहीं है। पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस में जो उसको परेशान कर रही हो। तो इस तरह की समस्याएं उसको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस यहाँ पे बात क्या करें तो इस कार्ड में ये भी बता रहा है कि अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस में भी किसी ना किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ रहा हो। लव एंड अफेयर्स में भी ऐसा हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसलिए कहते हैं आप इन चीजों से सबको बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए, एंजॉय करिए जिंदगी को, एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की जरूरत है, लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मैरिज की, या फिर हम बात कर लेते हैं उसको उसके पार्टनर की कमिटमेंट की, तो ये कार्ड जब भी आएगा तो एक अच्छी बॉन्ड को दिखाएगा। अगर प्रॉब्लम में आपने इस कार्ड को निकाला है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। ठीक है। पर्सन अंदर से लोनली फील करता है अगर प्रॉब्लम में आता है। अगर आप इसको पॉजिटिव साइड में निकाल रहे हो तो उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। ये इस कार्ड की मेन रीडिंग है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने